राजेश भाई, एक लड़का था विनोद। हम्म। अच्छी खासी प्रॉपर्टी उसकी, जमीन, नाम, पहचान, गांव में जानकारी। उसकी एक उम्मीद थी कि मैं और बड़ा नाम बनाऊं, जी। मेरा पड़ोस वाला मुझे पहचाने, पड़ोस वाला मुझे जाने। तो उसने क्या किया, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे को मेहनत भी ना करनी पड़े ज्यादा, और मैं अगर ठेला लगाऊं या कोई काम करूं, जी। मेरी स्वाभिमान आ जाएगा, मेरी इज्जत आ जाएगी। मैं दुनिया को क्या बोलूंगा, अरे ये लड़का ये काम कर रहा है, इतना पढ़ाई की तरफ भी योगदान नहीं किया। तो उस विनोद ने सोचा, अपने शहर में सबको दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा। अगर मैं अपने शहर से हट जाऊं जी। और वो हटना भी एक रुतबा हो जाए, और मैं कहीं और चला जाऊं, हम्म। और कि अरे भाई ये बंदा बाहर गया है, विदेश रहा है, और लौट के आऊं तो रुतबा हो। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही एक लड़का विनोद, जिसकी प्रॉपर्टी थी, एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, जिसके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, घर है, वो छोटे मोटे काम करेगा नहीं, इतना पढ़ा लिखा है नहीं। कहीं ना कहीं एक समाज को दिखाने के लिए प्रतिष्ठा भी आ जाएगी कि मैं आलू टिक्की की दुकान नहीं लगाऊंगा, जी मैं ऐसा ये होता काम नहीं करूंगा। मेरा, उसको स्वाभिमान बोलो, स्वाभिमान ना बोल के अभिमान बोलो, उसका कहीं ना कहीं वो अभिमान आ जाएगा। तो वो सब छोड़ के वो विनोद लड़का अपनी प्रॉपर्टी को 30-40 लाख रुपए में बेचता है। है। बेचने के बाद वो लड़का विनोद कहीं लोकल बंदों से कनेक्ट करता है कि मुझे ये शहर छोड़कर विदेश में जाना है, जिसको अमेरिका कहते हैं, और वहां जाके मैं कुछ भी कर लूं, मेरे गांव वाले तो मुझे नहीं देख रहे। अब वो लड़का विनोद जब जाता है यहां से अमेरिका, वीजा मिलता नहीं है। वो जी। खुद के लिए नहीं गया, खुद के सर्वाइवल के लिए नहीं गया, वो गया कि मुझे दुनिया को दिखाना है। ऑनर और पे। दुनिया का मतलब वो जहां वो रहता है उसको। जी। अब वो विनोद लड़का गया, वीजा हुआ नहीं, अंग्रेजी अच्छी थी नहीं। जी। एक मिडिल क्लास फैमिली आज की डेट में, एक 15-20 लाख रुपए आपका बैंक बैलेंस हो, उसका मतलब आप सक्षम हो, आप कुछ ना कुछ काम कर सकते हो। मगर सारी प्रॉपर्टी को बेच के 40-50-60 लाख रुपए एक नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता। नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ इस पे पैसा जी है। बिल्कुल। वो विदेश गया, उसके बाद भी उसकी ललक इतनी ज्यादा कि वो इतनी परेशानी में गया कि यहां से यूरोपियन कंट्रीज गया, फिर कनाडा के -35 डिग्री पे रहा। जी। उसमें काफी विनोद तो मर गए, क्योंकि वो टेम्परेचर झेल नहीं जी सकते आपने थे। विनोद को कॉमन लिया है। जी। और कुछ लोग दूसरे रास्ते से गए कि मैक्सिको के रास्ते से, वहां जंगल पड़ता है, वहां अटैक होते हैं, वहां लोग मर जाते हैं। उसके बाद वो विनोद अमेरिका गया, और वहां जाके वो टैक्सी ड्राइवर की का काम कर रहा है, होटल में ऐसा जो क्या बोलते हैं, वेटर का काम कर रहा है, बिल्कुल। और कुछ कर रहा है। अब वहां क्या वो इतनी इज्जत के साथ जी रहा है? और वो एक इज्जत बनाने के लिए दूसरे शहर गया था, जिंदगी बनाने चला था, अपना घर छोड़कर, अपना घर छूट गया चलते चलते। जी। तो कहीं ना कहीं ऐसे काफी विनोद हैं जो हमारे पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, गुजरात से हैं, यूपी से हैं, और वो विनोद कहीं ना कहीं इन सब चीज का शिकार हो जाते हैं।
तो ये जो एक परेशानी है, उसके बाद अमेरिका में जाते हैं, इलीगल तरीके से रहते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे जी देश की भी हानि है। यहाँ जहां तक मेरा मानना है, जी हम पॉलिटिकल पार्टी को पॉइंट नहीं कर सकते, यहाँ हमारा अभिमान हमें ले गया। जी, पॉलिटिकल पार्टीज भी सोसाइटी से ही बाहर आती है। जी। तो हमारा कहीं ना कहीं हम अपनी रोजी रोटी कमा सकते थे, अपना काम कर सकते थे अपने देश में रह के, मगर मेरा पड़ोसी क्या मुझे देखेगा, मेरे घर एक शिप वाली टंकी है क्या नहीं, एक हेलीकॉप्टर वाली टंकी है क्या नहीं। मैं अपने लिए नहीं जी रहा, मैं दुनिया को दिखाने के लिए जी रहा हूं। जी, देखिए जैसा कि आपने कहा और आपने जो विनोद का नाम लिया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया, बट विनोद का मतलब कि आप ऑडियंस भी समझ सकते हैं कि विनोद आई मीन मिडिल क्लास, जनरल एक बंदा। जनरल पीपल। तो ये जो जर्नी है इनकी, जो हमारे जो गुजराती या फिर नाम गुजराती हो गए या फिर पंजाबी हो गए या फिर बाकी देश के और भी यूपी, कोई यूपी भी बिहार कहीं स्टेट से हो भी गया। बाहर जाते हैं। और रिसेंटली जो डिपोर्टेशन का इशू हुआ है बेसिकली यूएस से हुआ है, और यूएस से जो इमिग्रेशन हुआ है अभी हाईलाइटेड इसलिए हुआ है क्योंकि लोग जान रहे हैं इस चीज़ को क्योंकि ट्रम्प ने इस चीज़ को ज़्यादा जोर से मीडिया के थ्रू ज़्यादा उन लोगों को पता है। इससे पहले भी डिपोर्टेशन हुआ है, लोगों को मालूम नहीं होगा। पर ये ऐसा इसलिए होता है कि ये जो आपने जैसे कि कहा कि विनोद है तो बाहर जाता है, हेलीकॉप्टर की जो आपने बात की कि पानी की टंकी जो है हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर जैसी होती है। तो यहाँ से बाहर जाने के बाद बाहर जाने से पहले उनका ये स्ट्रगल होता है कि बाहर जाना ही है, कि उनको काम करना है तो मुझे बाहर ही काम करना है, यहाँ नहीं काम करना है। और इसके पीछे भी जो सोशल और कल्चर का जो हमारा योगदान, बेसिकली जो प्रेशर उनके ऊपर होता है कि 10,000 या 15,000 20,000 की जॉब नहीं करनी, जबकि और बल्कि प्रॉपर्टी उनकी इतनी अच्छी खासी है, प्रॉपर्टी अच्छी खासी है क्योंकि ये जो डंकी के थ्रू जाते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो अमेरिका या फिर डंकी सिर्फ अमेरिका में नहीं यूरोप में भी लगाई जाती है, और यूरोप ऑस्ट्रेलिया में भी करते हैं, बट यूरोप और जो अमेरिका है वहाँ पे ज़्यादा यहाँ से इंडिया से डंकी करते हैं। एक बार डंकी का डेफिनेशन बता दो दर्शकों को। जी, डंकी का डेफिनेशन अगर कहे तो डंकी का मतलब लोगों को पता ही होगा, डंकी का मतलब जो है क्या होता है, गधा होता है बेसिकली। जो लोग अवैध तरीके से, हाँ, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री के जो लोग हैं वो डंकी इसको इसलिए कहते हैं कि ये गधा आना, मतलब कि गधा मजदूरी करना। गधा मजदूरी तो बाद में आता है, आपने सही पकड़ा कि गधा मजदूरी भी होती है बाद में, लेकिन डंकी इसलिए कहते हैं कि जैसे कि आपने ऐसा काम किया, इस ऐसे रूट को चूज किया जो कि गधे चूज करते हैं, तो डंकी उसको कहा था कि वो आप डंकी रूट ले रहे हो। ऐसा इसलिए होता है कि बेसिकली जो प्रोफेशनल्स है H1B के थ्रू यूएस में जाते हैं, या फिर अगर आप IT प्रोफेशनल बेसिकली ज़्यादा जाते हैं बाहर, तो अमेरिका में कह लें या फिर यूरोप में, तो आप जब तक क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड तरीके से जाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है और आप हायर भी हो जाते हैं। मतलब अब अगर आपका पासपोर्ट है, आप क्वालिफाइड हो, तो 6-7 हजार रुपये आपका वीजा का लगेगा, और फिर टिकट ये का हमारे खर्चा। जमाने में होता था। हाँ, मतलब कोई एक एक्स अमाउंट लगेगा, तो मतलब विद इन 20,000 या फिर उसके अंदर। मगर जो लोग 30-40 लाख रुपए देके, इसमें 25 से 60 लाख रुपए तक का खर्चा होता है लगभग अप्रोक्स। और 85,000 का डंकी लगता है, 85,000 या 50,000 के ऊपर ही 50,000 में नहीं, लैक्स में बात कर रहे हैं। सॉरी मेरे से भी गलती हो गई। लैक्स में 50 लाख के ऊपर आप जो पेमेंट करते हो अपने एजेंट को, पहले मैं प्रोसेस बता देना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। कि आप जो पेमेंट करते हो, आपके जो लोकल एजेंट हैं, तो लोकल एजेंट को 50 लाख तो बेसिक हो गया, अगर पहचान हो तो 50 लाख में आपको लगेगी।
अगर पहचान नहीं है तो 80-85 लाख से कम में आपको लगेगी नहीं अमेरिका की डंकी। और अमेरिका की जो डंकी लगती है तो उसके भी 2-3 तरीके होते हैं। एक तो रास्ता होता है कि आप अमेरिका की बात कर रहा हूँ, बाद में मैं फिर यूरोप में भी आऊँगा, कि अमेरिका में जाने के रास्ते हैं कि आप यहाँ से आप या तो मलेशिया जाते हैं या फिर इंडोनेशिया के थ्रू, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ के पासपोर्ट पे डायरेक्ट अमेरिका में आपको वीज़ा, मैक्सिको में भी आपको वीज़ा लगने वाला नहीं है। आपको या तो दुबई का वीज़ा पहले होना चाहिए या फिर मलेशिया का या फिर किसी और एशियन कंट्री का वीज़ा आपके पास होना चाहिए। जितने अगर 2-3 वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगे हुए हैं तो आप इजीली मैक्सिको में अब जा सकते हैं। अब डायरेक्ट मैक्सिको के लिए आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपका फर्स्ट फ्रेश पासपोर्ट है इंडिया का, जैसे कि आपको इंडिया का पासपोर्ट का रैंक भी पता होगा, तो आपको आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं एजेंट, आपको सिंगापुर भेजेंगे, थाईलैंड भेजेंगे, इंडोनेशिया भेजेंगे, 2-3 वीज़ा लगाने के बाद उसके बाद, ताकि सामने वाले कंट्री में आप जो अप्लाई करेंगे मैक्सिको में, तो उनको शक नहीं होना चाहिए कि ये आपको ऐसा दिखाना है कि आप ट्रैवलर हैं, आप घूम मतलब पहला एक तरीका लीगल देखेंगे, फिर वहां से इलीगल तरीके से माइग्रेट हो जाएंगे। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ इलीगल तरीका है, उसके पूरे रूट्स बता रहा हूँ कि मतलब ये तरीका यहाँ क्या से है। मैं मलेशिया गया, वीजा लगा, वो लीगल हो गया। अब मलेशिया से मैं यूएस कैसे घुसा, वो इलीगल नहीं, तरीका हो गया। आप लीगल मैक्सिको में भी जाना है, क्योंकि मैक्सिको के बाद ही आप जाएंगे अमेरिका। मैं आपको पूरे प्रोसेस बता रहा हूँ कि मैक्सिको में जाने के बाद इलीगली अमेरिका में आप जाएंगे, बट मैक्सिको का वीजा भी मिलना के लिए आपको ये प्रोसेस है कि 2-3 कंट्री का आपके पास वीजा होना चाहिए, तो मैक्सिको आपको अलाउ करेगी, वीजा देगी कि आप हमारे कंट्री में घूमने आओ। मतलब इन अ सेंस कि आप अप्रोच कर रहे हो कि मैं घूमने जा रहा हूँ। आपने पासपोर्ट आज बना, आपके पास आज पासपोर्ट आया, आपने अप्लाई किया आज कि मुझे मैक्सिको जाना है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे इश्यूज होते हैं। ये डंकी का जो इशू है वो मैक्सिको गवर्नमेंट भी जानती है। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट पॉलिटिकल अगर देखेंगे तो ये सब चीज़ें जुड़ती हैं तार, लेकिन वो आपको नहीं देगी वीज़ा। आप जब तक ये 2-3 उनको लगेगा कि आप ट्रैवलर हैं तो आपको वीज़ा, और वीज़ा लगने के बाद भी आप जब मैक्सिको में जाते हैं तो मैक्सिको में जो एजेंट आपसे 85 लाख या जो भी है, मतलब कि 50 लाख से तो ऊपर ही, जैसा भी बात कर चुके हैं हम लोग, तो देने के बाद आप जाते हैं, तो जो आपके एजेंट है वहाँ मैक्सिको में जाने के बाद, मैक्सिको में आप तब जाते हैं जबकि आपके पास थोड़े पास बहुत क्वालिफिकेशन है या फिर आपका ट्रैवल हिस्ट्री है। अदरवाइज आपको साउथ अमेरिका में भी जाता है। साउथ अमेरिका में कोस्टा रिका हो गया, वहाँ से आपको जो है जंगल के थ्रू आपको जाना पड़ता है। उस जंगल में आतंकवादी या टेररिस्ट हमले भी हो जाते हैं, बहुत लोग मारे भी जाते हैं। नहीं, ये टेररिस्ट हमले भी होते हैं, टेररिस्ट हमले अलग है, लेकिन जो कोस्टा रिका से होके जो जाते हैं, मैक्सिको में पहुंचना है मुझे, आपको जो है साउथ अमेरिका में रखा गया अभी। कोस्टा रिका से पहले या कोस्टा रिका में आपको कोस्टा रिका पतला सा नैरो, जैसे कि हमारा आप जानते हो चिकन नेक है हमारा, जो सिक्किम का जो है चिकन नेक, जो छोटी सी जगह है जो कि जोड़ती है नॉर्थ ईस्ट को, वैसा ही है। तो आप जब वहाँ पे लैंड होते हो कोस्टा रिका से, और जो साउथ अमेरिका से जो आपको जाना पड़ेगा मैक्सिको में, क्योंकि डायरेक्ट आप मैक्सिको अगर नहीं जाए, मैक्सिको को का अगर आपको वीज़ा लगे, जो ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आप वहाँ मैक्सिको से फिर बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। मैक्सिको में भी बहुत सारे आपको बैरियर्स आएंगे, बट मैक्सिमम लोग जो है यहाँ से आते हैं। तो उनको क्या है कि वहाँ जाने के बाद जो जंगल से जाना पड़ता है, वो करीब 3-4-5 हज़ार किलोमीटर का जंगल होता है, जो कि 3-4-5 हज़ार तो वो जंगल जो क्रॉस करना पड़ता है उनको, वो जंगल 2-3 महीने तक पैदल चलना पड़ता है, ऐसा हिस्ट्री है। मतलब ये सोचो कि हमने एक होता है कि एक इंसान पे इतना था कि वो अपना परिवार चला सकता था जी, मगर उसको दिखावे के लिए यहाँ जो आदमी इतने पैसे खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब है। वो एक मिडिल क्लास होगा
अपर मिडिल क्लास होगा, लोअर होगा, मतलब उस पर इतना पैसा है कि वो परिवार चला सकता है। मगर पड़ोस के शर्मा जी क्या कहेंगे, या वर्मा जी क्या कहेंगे, या तुम्हारा सिंह साहब क्या कहेंगे, उसको दिखाने के लिए वो अपना सब कुछ छोड़ के, इतना सब कुछ एसेट को बेच कर वो वहां गया। और उसके बाद रास्ते में वो कब मर जाए तो भी उसका पता नहीं। मौसम -35 डिग्री, कनाडा के थ्रू भी शायद जाते हैं। कनाडा के थ्रू हाँ, भी जाते तो हैं वहां और भी मैक्सिको से जाता हूँ। मेक्सिको से भी जाते हैं, कनाडा से भी जाते हैं। वहां रास्ते में मौसम का शिकार हो जाए, मर जाए, और उसके बाद भी वो जाना है। यहाँ ये सोचने का विषय है कि हम एक बेसिक अपने घर की नीड के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारा जो ग्रीड है, वो ग्रीड जिसको अहंकार कहते हैं, हम उसके लिए जा रहे हैं। जी, मैं अंकित जी, आपने ऐसा बोला, सही है। आपने जो पॉइंट रखा, मैं इसको अहंकार से थोड़ा सा अलग करके अगर मैं अपने तरीके से बताऊं कि ये भी सही है। अहंकार ही था, नहीं, बिल्कुल इसको जोड़ स्पष्ट सकते बोलिए। हैं। हाँ। और ये जो जाते हैं वहाँ पे, और जाने के बाद जो इतना लंबा सफ़र जो ग्वाटामाला होता है, ग्वाटामाला का जो एरिया है, आप जब मैक्सिको रीच करेंगे तो आप कोस्टा रिका से जाएंगे आगे, तो फिर ग्वाटामाला आती है। तो ग्वाटामाला के जो जंगल होते हैं, बहुत ही खतरनाक जंगल इसलिए नहीं होते कि जानवर भी होते हैं, कि जो वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, आपको जो शेर होते हैं, सांप वगैरह, लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी मर जाते हैं, रास्ते में काफी मर जाते हैं। और दूसरा जो है वहाँ पे गैंग चलता है। दूसरा जो आपने सुना होगा कि ये जो एल चापो जो ड्रग कार्टेल होता है, मतलब ड्रग के जो पेडलर्स हो गए मैक्सिको में। मैक्सिको में अभी पहुंचे नहीं, मैक्सिको से पहले भी ड्रग कार्टेल्स है, और ड्रग कार्टेल ऑर्गन के भी कार्टेल है। आप जाते हैं वहां पे, लोगों को किडनैप किया जाता है। मतलब या मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा कि ड्रग्स की भी स्मगलिंग होती है और ह्यूमन ऑर्गन्स की भी स्मगलिंग होती है। हाँ, उस रीजन में जो है स्मगलिंग होते हैं आपको, क्योंकि बीच में एक रिवर आता है। वो रिवर जो होता है, वो सिंपल बोट जो होती है, सिंपल बोट जैसे कि शायद इंडिया में लोग भूल चुके होंगे, शायद याद नहीं होगा कि बहुत पहले यूज होती थी, कि सिंगल मोटर वाली होती थी और वो बोट में डाल के लेके जाते थे। वो बोट जो है एक्चुअली बहुत बार कैप्साइज भी हो जाती है, बट सक्सेस होती है। कैप्साइज का मतलब कि वो डूब पलट जाती है, हाँ। लोग मर जाते हैं उसमें। तो उससे पहले बहुत सारे लोगों से आपने जो अपने एजेंट को पैसे दे रखे हैं, तो वो एजेंट अगर वहाँ माफिया, ये सब जो आपको लग रहा है, ये सारे माफिया हैंडल करते हैं। वहाँ के माफिया गैंगस्टर होते हैं, वो हैंडल करते हैं कि आपका वहाँ पूरा एरिया, क्योंकि वहाँ पे पुलिस और जो सर्विसेज आपकी, आप ये सब सिचुएशन जान के, ये जो ग्वाटामाला और जो मैक्सिको से पहले, ये सब आपको लगेगा कि आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि ऐसे कंट्री में आपने जन्म लिया और इतने सुरक्षित हो। वहाँ पे सारा गवर्नमेंट ने माफिया कंट्रोल करती है, और माफिया जो है वहाँ पे आपका जो एजेंट है, उनका नेटवर्क रहता है, वो वहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है उनको। वो वहाँ पे आपका जो है पेमेंट होगा, तो फिर माफिया को पेमेंट किया रहेगा, तो फिर वो माफिया आपको अलाउ करेगा, वो भी ऐसी नाव पे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि फेरी में आपकी जान भी जा सकती है, वहाँ पेमेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप निकले थे घर से लेकर कि मैं अपने पड़ोसियों को या जहां मैं रहता हूँ वहां क्या दिखाऊंगा। आप वहां भी अच्छा खासा अपना परिवार चला सकते थे। बिल्कुल। और मगर आपने ये रास्ता चुना, उसके बाद आपको ये यूएस तक जाने के रास्ते में इतने चैलेंजेस हुए कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, गैंगस्टर का भी वार हो सकते हो, आपके ऑर्गन भी बेचे जा सकते हैं, वहां तक जा पाओ या ना पाओ, केवल एक दुनिया को दिखाने के लिए। जी, उस जगह पे और कोई गरीब आदमी जाएगा नहीं। गरीब आदमी तो बिल्कुल कभी, ये तो पहली बात है कि ये सिर्फ सोच सकता है, बट गरीब आदमी तो वहां तक अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इतना पैसा ही नहीं होगा उसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। अक्सर इसमें वैसे लोग ज़्यादा ये होते हैं कि आप अगर एजुकेशन नहीं लिया आपने, या फिर एजुकेशन, अगर कुछ लोग, मतलब परसेंटेज कम है क्या एजुकेशन लोग, मैं ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहता, मैं बता रहा हूँ लोगों को कि जो प्रोफेशनल्स है, जो काम कर रहे हैं, तो वो उनके अंदर ये तो है कि एक क्रिटिकल थिंकिंग रहती है कि मैं बाहर क्यों जाऊँ, कि एक हमारा फैमिली का भी इन्वायरमेंट होता है कि हम लोगों ने ऐसे परवरिश, एक बेसिक परवरिश तो रहती है
कि जहाँ नहीं जान रहा हूँ वहाँ नहीं जाना है, कैसे क्या होगा, क्या सिचुएशन होगा। बट ये कुछ सर्टेन रीज़न है इंडिया में जो कि आप आज लोग समझ सकते हैं कि वहाँ एक कल्चर का जो है एक ऐसा प्रेशर बना हुआ है जो कि युवा लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग युवा के बारे में सोचते क्यों नहीं। हमारे कंट्री में मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि लोग सबके बारे में बात करते हैं, जो युवा है, युवा जो प्रॉब्लम फेस करे, युवा के बारे में बात क्यों नहीं होती, क्यों युवा जा रहे हैं। आज युवा वहाँ गए और इतने युवा जो है इतना पैसा खर्च करके जो भी गए और वहाँ से उनको इलीगली गए फिर डिपोर्ट हो रहे हैं। क्या रीज़न क्या है, क्या गलती है? हमारे अंदर गलती नहीं, हमारे समाज के अंदर गलती नहीं है? ये बहुत बड़ी गलती है। समाज के अंदर सबसे बड़ी गलती है कि ऊंचा और नीचा दिखाना। जो मुझे महसूस होता है कि भाई ये बंदा ये नौकरी करेगा, ये बंदा ये आलू टिक्की की दुकान लगाएगा, ये बंदा दुकान पे बैठेगा, अरे इनका लड़का पे इतनी प्रॉपर्टी है, काम करेगा। बाहर जाके वो वही काम करने के लिए जा रहा है, मगर वहां अपनी सोसाइटी में दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, इसको दिखावा ही बोला जाएगा। बहुत लोग शायद ऐसे होंगे जो शायद मध्यम वर्ग से लोअर कैटेगरी के वो जाते हों, मैं एक कंडीशन मान के चल रहा हूँ उसमें, मगर मेजोरिटी में लोग जब इतना पैसा खर्च करके जा रहे हैं तो अपने देश में ही बहुत खुशी से रह सकते हैं। वो अपने अभिमान के कारण जा रहे हैं, इसको मैं अभिमान ही बोलूंगा कि शो ऑफ, दिखावा, सोसाइटी में जाने दिखाने के लिए कि आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, मेरे घर के अंदर वो टंकी हेलीकॉप्टर वाली टंकी है क्या नहीं, पड़ोस के अंदर इतनी बड़ी टंकी है। वो खुद के लिए नहीं जा रहे, वो दुनिया को दिखाने के लिए जा रहे हैं। जी, ऐसा जैसा आपने बोला, एक मूवी थी शाहरुख खान की, ऐसे ही आई थी, डंकी। हाँ जी जी जी, हाँ डंकी। वो सेम ऐसे ही मूवी थे और ये उन्होंने जो डिपिक्ट किया ये होती है। आप मैं नाम लेता हूँ क्योंकि रेफरेंस ये आप पंजाब में या फिर आप पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, हरियाणा गुजरात में जाएंगे तो आपको ऐसे टंकियां मिल जाएंगी। हाँ, आपको अब देखो कि वहां एक आदमी अपनी लाइफ आराम से जी सकता है, एक बंदा है, मगर वो इतना सब कुछ खर्च करके, तो ये एक, जैसे हम इंसान को एक सामाजिक प्राणी बोलते हैं कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है, हम एक सामाजिक प्राणी है, मगर हम समाज में एक दूसरे का दुख सुख बांटे, एक दूसरे को उठाए, मगर ये नहीं कि मुझे अपना स्टेटस उससे ज्यादा दिखाना है। मैं अपने लिए नहीं जा रहा, मैं स्टेटस को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जी, आपने जो ऐसा बोला, मैं ये युवाओं के ऊपर हम लोग कोई मतलब कि हमारा समाज सोच नहीं रहा युवा जो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है। आप युवा जो है ऐसे सोशल प्रेशर में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डंकी का जो रूट है, डंकी का रूट जो है एक गरीब आदमी तो नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता, सिंपली गरीब आदमी ले सकता, अपर मिडिल क्लास ये चॉइस ले सकते हैं। अरे मैं मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है कि मैं चला जाऊं। जी, तो ये जो खैर, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग की बात है। तो लोग वहाँ पे जो और उसके बाद आगे बताता हूँ कि वो जो वहाँ पे जाते हैं तो फिर उनके पास उनको जो रिवर क्रॉस करना पड़ता है। अगर आपके एजेंट ने वहाँ पे पेमेंट नहीं किया है तो आपको वहाँ ऑर्गन को भी रखना पड़ता है। बताओ, मतलब आपने अपने शरीर के ऑर्गन को रखना पड़ता है। आपको ऑर्गन, आप बोलेंगे ऑर्गन नहीं दूंगा, आपके पास चॉइस नहीं है, या तो आप मरेंगे या आपको ऑर्गन देना है, क्योंकि पेमेंट नहीं है तो पैसा कहीं ना कहीं से वो उनको रिकवर करना है। और ऑर्गन में कोई ऐसी रोबोटिक सर्जरी नहीं होगी, नॉर्मल काटेंगे निकाल देंगे। नहीं जी, बिल्कुल। आप अगर सर्च करेंगे इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप इजीली ऑडियंस भी देख सकते हैं कि आप वहाँ देख सकते हैं कि कितने रूथलेस प्रैक्टिसेस चलते हैं। आप और बहुत सारे लोग इतने जुनूनी होते हैं, या तो जुनूनी या फिर प्रेशर होता है कि हमको अमेरिका में जाके अमेरिका से फ़ोन करके बोलना है कि हाँ हम पहुँच गए अमेरिका में। ऐसा मतलब कि सोशल प्रेशर होता है। देखो उसमें वो लोग किडनी को भी दे देते हैं। मगर ऐसा सोशल प्रेशर बनाना क्यों? आपका घर अच्छा चल रहा था, आपकी खेती बाड़ी अच्छी चल रही थी, आप अपने परिवार को पाल सकते थे, आपने एक दुनिया को दिखाने के लिए अपनी ही दुनिया खराब कर ली, और उसके बाद वहां भी आप रह रहे हो कोई गौरव या कोई स्वाभिमान के साथ नहीं रह रहे हो। आप इतना नुकसान करके पहुंचे और उसके बाद वहां रह रहे हो, और उसके बाद भी आप छुप छुप कर रह रहे हो कि कब मैं पकड़ा ना जाऊं। तो ये एक, कभी कभी हम अपराध या हम अपने साथ ही हानि कर देते हैं
एक शो ऑफ के कल्चर में जो हम हैं वो वास्तविक बन के रहे। और हमारा समाज, एक समाज का मतलब होता है कि एक इंसान की परिभाषा होती है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। उसमें दो व्यूज निकलते हैं। एक व्यू होता है कि मैं दुखी हूं, मैं अपना दुख किसी के साथ शेयर कर लूं, मेरे साथ कोई हादसा हो गया है, और दूसरा मुझे प्रोत्साहित करे। एक व्यू ये निकलता है कि देखो आज मैं ये काम करके आया, मैं इसको दिखाऊंगा, उसको छोटा दिखाऊंगा और अपने आप को बड़ा दिखाऊंगा, और उसी में आदमी मारा जाता है और उसी में ये सारी घटनाएं होती हैं। बिल्कुल, ये रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, लोग जो पिक करते हैं और लोग ग्लैमराइज। और मैं ये कहूँगा कि जो आपने अभी रिसेंटली, मुझे याद आई वो मूवी डंकी, शाहरुख खान ने वो अच्छा मतलब कि अच्छे एक्टर भी है, उन्होंने अच्छा मूवी को ऐसे बॉक्स ऑफिस में उतना रिस्पेक्ट नहीं मिला, बट बेसिकली उन्होंने समाज का एक पहलू को उठाया था। मगर यहाँ एक ऑडियंस से बोलना एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी मूवीज भी देखें। मैं कोई जैसे हम डंकी मूवी, उसमें एक सोशल मैसेजिंग थी, एक सब्जेक्ट था, बिल्कुल, तो हम उसको देख के कुछ सीखें। जी, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को उठाया था। मुझे वो अभी आप ये पॉडकास्ट में आपने बोला तो मुझे याद आ गई वो मूवी। और वो मूवी जो है देखनी चाहिए बिल्कुल। कि और जो लोग यहाँ से जाते हैं, तो जो लोग यहाँ से जाते हैं कितने जो उसके माँ बाप और उसकी बहुतों की शादी होती है, तो उनके जो वाइफ है, यहाँ पे पूरी फैमिली है, जाते हैं वहाँ पे, और ये ग्लैमराइज नहीं होता है वो वहाँ जाने के बाद। क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में क्या है कि एक कल्चर है कि अगर मैन है, मर्द को दर्द नहीं होता है, ठीक है। मैं ऐसा एक एटीट्यूड होता है कि हमारे तक यहाँ से जो युवा भाई लोग वहाँ जाते हैं, हमारे को दर्द हो रहा है, लेकिन बाकी जो हमारे कंट्री में जो हमारे फैमिली, उनको पता नहीं होता है। बहुत दर्द का, बहुत पेनफुल, और जान को रिस्क पे लेके जाते हैं वहाँ पे। कितने लोगों की जान चली जाती है, वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और जो लोग पहुँचते बहुत ही कम, अगर मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, 100 लोग जाते हैं तो 14, 13, 14, 15 लोग ही पहुँच पाते हैं यूएस में, ऐसा है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लेवल पे माइग्रेशन होता है, इलीगल माइग्रेशन होता है वहाँ पे। आप अपने देश में एक स्वाभिमान के साथ रह रहे हो और वहां आप उस स्वाभिमान के साथ रह नहीं सकते। मगर हाँ, ये हम सब की कमी है कि हम एक आर्थिक प्रॉब्लम के कारण नहीं जा रहे हैं, हम एक दिखावटी प्रॉब्लम कि दुनिया को ऐसा दिखाना है, हम उसके लिए जा रहे हैं। तो यहाँ हमारी सरकारें दोषी नहीं है, यहाँ कहीं ना कहीं हमारा भी दोष है। हाँ, इसके बारे में जो अभी रिटर्न आ रहे हैं हमारे भारतीय, अभी आए, उनसे आप जाके पूछिएगा, उनको पता चलेगा कि वो कितने उनका सक्सेस रेट क्या था। और मतलब सक्सेस रेट नहीं, मतलब वहाँ पहुँचने का कितना डिफ़िकल्टी, और कितने लोगों को उनने खोया है वहाँ जाने के बाद। मैक्सिको बॉर्डर तक, मैं अमेरिका नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिको बॉर्डर, जहाँ पे मोटी मोटी ग्रिल जो लगी होती है कि आप क्रॉस नहीं कर। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ से आप क्रॉस करते हो, आप यूएस के बॉर्डर, मैक्सिको, और जैसे कि पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर था, वैसे बॉर्डर लगे हैं। तो वहाँ कुछ लूज डेमोक्रेटिक में होता है, क्योंकि पॉलिटिकल है, मैं बात नहीं करूँगा उसके बारे में। तो वो कुछ ऐसे बॉर्डर्स है जहाँ से कि आप पोरस बॉर्डर उसको बोलते हैं। तो वहाँ से क्रॉस करके आप यूएस में जाते हो तो आपको सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उनका जो सिक्योरिटी है बहुत स्ट्रिक्ट होता है। आप जैसे ही वहाँ के लैंड पे आप उतरते हैं तो आपको वहाँ पे हैंडकफ किया जाता है, आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके वहाँ पे लेके जाते हैं, और अरेस्ट करते, क्योंकि आप उसके बॉर्डर पे हैं, तो उनका कानून ऐसा है कि आप वहाँ पे जाते हो तो अरेस्ट करके आपको वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। आप या तो रिकॉर्ड्स मानते हो कि आपके कंट्री से आपको खतरा है, तो उसमें वो 2-3 साल का प्रोसीजर होता है। 2-3 साल के प्रोसीजर में जो है उनको खाना पीना का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उनको ये एक्साइटमेंट होता है कि मैं यूएस बॉर्डर पे आ गया, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि वहाँ पे जो है रिफ्यूजीज़ का कैंप होता है, तो उसके थ्रू आपको धीरे धीरे सिटीजनशिप मिल जाते हैं, ग्रीन कार्ड मिलता है, फिर सिटीजनशिप मिलती है। बट ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई, तो जितने लोग प्रोसेस में थे, सबसे पहले ट्रम्प ने जो बॉर्डर सिक्योरिटी इमरजेंसी लगाया, जैसे कि यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में पीएम होते हैं,
सबसे टॉप एग्जीक्यूटिव, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट ने जब इमरजेंसी लगाया, इमरजेंसी बॉर्डर इमरजेंसी लगाया, तो आपके जो पहले के जितने भी रूल थे वो होल्ड हो गए, और आपने जो रिफ्यूज के लिए जो जितने प्रोसेस में थे और जो बॉर्डर अभी क्रॉस कर चुके हैं, तो बॉर्डर जो रिसेंटली 2 महीने में क्रॉस किया उन लोगों को डिटेन किया गया और डायरेक्ट डिपोर्ट किया गया। और वो जो 18,000 बोल रहे हैं, 20,000 तो सिर्फ आंकड़ा है। लगभग मैं बता देना चाहता हूँ दर्शकों को कि करीब 7 से 8 लाख जो अमेरिकन है, इंडियन इलीगल इमिग्रेंट जो है वो अमेरिका में है। हालांकि CBS न्यूज़ ऐसा बताती है वहाँ के जो बट गवर्नमेंट इसको ये लेकर चलते है 4 लाख तक है। मगर ओवरऑल एक ये निकलता है कि इस तरीके की जिंदगी क्यों जीनी। आप पे अपने शहर में अपनी जगह सब सक्षम था, आप और उसके कारण एक दिखावे के कारण चले गए और आपने इतना संघर्ष झेला, और कहीं ना कहीं आप अपने देश को भी बदनाम कर रहे हो। इस देश को ये बदनाम कर रहे हो कि मुझे एक कारणवश मुझे अपने देश से निकाला गया, और वो कहीं ना कहीं एक, और वो वहाँ वो स्वीकारेंगे, आपको ग्रीन कार्ड देने की कोशिश करेंगे, आप अपनी नियति यहाँ तक गिरा देते हो। जी, ये सिविक सेंस का इशू बहुत होता है कि बेसिकली थोड़ा बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगता है क्योंकि मैं भी इंडियन हूँ, कि लोग यहाँ से जाते हैं बेसिकली जो H1B पे जाते हैं या फिर जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस है उसके थ्रू जाते हैं वहाँ पे, अगर तो लीगल तरीके से तो वो डिसिप्लिन्ड रहते हैं। मुझे मेरा एक्सपीरियंस है कि डिसिप्लिन्ड मुझे दिखता है, बट बेसिकली तरीके से जाओ, एक सम्मान के साथ जाओ। इलीगल जो जाते हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं जब US में था तो मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि जो वहाँ के लोकल जो हमारे साथ डेवलपर्स थे, काम करते थे, तो उनका था कि जो ओपन जो टॉयलेट का इशू होता है उस पर बातें क्वेश्चन सामने से क्वेश्चन करते थे। मुझे खुद बुरा लगता था उसका, मैं फिर टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करता था कि ओपन टॉयलेट करते हैं ऐसा, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पे भी परवेसिव था। वहाँ पे भी, हाँ, सेंटा मोनिका बीच में जो है कैलिफोर्निया में, वहाँ पे ओपन डिफेकेशन करते हैं, मतलब कि वहाँ पे, हाँ, टॉयलेट कर देते हैं, वीडियो बना देते हैं। मतलब ये देखो, हाँ, तो आप यहाँ से जा रहे हो, वहाँ अपने देश को बदनाम कर रहे हो। और तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आपके देश में ही इतना सब कुछ है, आप मेहनत करके तपस्या करके आगे बढ़ सकते हो, मगर आप दुनिया को दिखाने के कारण अपने साथ खिलवाड़ ना करो, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि ये चीज़ जो है पूरा इंडियंस के परसेप्शन, क्योंकि लोग इंडियन कहते हैं सत्या नडेला है, सुंदर पिचाई है, ठीक है, सब है, बट आपको एक पूरा, आप जा रहे हो दूसरे कंट्री में तो आप ब्रांड एम्बेसडर हो वहाँ पे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है कि थोड़ा उस समय अगर मैं वहाँ पे नया था तो थोड़ा तो फीलिंग हर्ट होती है, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ आपसे भी, सबसे कनेक्टेड है, तो फीलिंग हर्ट होती है कि क्योंकि वो जनरलाइज करते हैं, क्योंकि लोग स्टीरियोटाइप बनाते हैं कि ऐसा ही होता है, सारे इंडियंस ही ऐसे होंगे, कि क्या ऐसा ही है। और सवाल जब ऐसे दागे जाते हैं तो अजीब सा लगता है, और लोग क्या होते हैं ऐसे कि मतलब ऐसे सवाल हमारे पास ना है, कि ये बुरा सा लगता है। तो ये सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने देश में ही इतना कुछ कर सकते हो, अगर आप इतना पैसा खर्च करके जा रहे हो, आप शेयर में भी कर सकते हो, आप कोई व्यापार चालू कर सकते हो, आप अपना प्रतिष्ठा गौरव के साथ रह सकते हो, और दुनिया को दिखाने के लिए ना जियो, खुद के लिए जियो, और वहां जाके भी आप अपने कहीं ना कहीं गौरव को खो ही रहे हो। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सब नहीं कर सबका बिहेवियर वैसा नहीं होता है, बट एक मेजॉरिटी, हाँ, मेजॉरिटी सही रहती है, बट जो इस जो बुरे काम करने के लिए सिर्फ माइनॉरिटी काफ़ी होता है, कि वहाँ पे इतने लोग रह रहे हैं, आप लीगल तरीके से भी जा सकते हैं, आपको नहीं, आप इतना पैसा खर्च करके आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उतना पैसा यहाँ पे लगा लो इंडिया में, आप उससे ज़्यादा बेटर कर सकते करोगे, उसको थोड़ा सा यूज करो, दिमाग का यूज करो, तो शायद उससे ज्यादा कमा सको, और फिर दुनिया के लिए ना जियो, खुद के लिए जियो। आप पे दाल रोटी थी, सब कुछ था, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, एजुकेशन दे सकते थे, मगर आपने दूसरा रास्ता चुना। अभी ये जो रिसेंटली डिपोर्टेशन हुआ है, कि अगर ये इशू नहीं होता था तो हम लोग शायद ये पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते थे।
नहीं, बुरा क्योंकि लगता है अब बुरा being a इसलिए Indian, लगता है बुरा कि लगता है। पूरी आपने जो हार्ड अर्निंग मनी थी, जो 80 लाख लोग लगा के, मुझे लगता नहीं कि 80 लाख से कम में कोई वहाँ पे गए होंगे। रिलेट कर सकते हैं अगर जो डिपोर्टेशन जो हुआ है, अगर वो वीडियो देख रहे हो उनको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि कम से कम 70-80 लाख से कम में तो इलीगल माइग्रेशन होता नहीं है। आप ग्वाटामाला से भी जाओ तो ऐसे नहीं होता है। स्टूडेंट वीज़ा दूसरा रास्ता होता है, स्टूडेंट वीज़ा से आप कनाडा के थ्रू आप जाओ तो वो तो और भी थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। और एक्सपेंसिव हो जाता है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ कि आपको वो पूरा प्रोसीजर करते करते तो उतना ही हो जाता है। तो कि आप वहाँ पे जा रहे हो और गए वहाँ पे बॉर्डर पे कैप्चर हुए, कितने लोगों का आप देखेंगे। रिसेंटली आप ट्विटर पे जाओ तो बेसिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ पे कि यूएस में इलीगल एंटर करने के 10-15 दिन बाद या 20-25 दिन के बाद उनको डिपोर्ट कर दिया गया। कितना उनका खर्च हुआ? 80 लाख रुपए, 70-80 लाख रुपए खर्च करके गए सिर्फ 9 दिन के विजिट के लिए। बताओ। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, ये सब इस चीज पे आप सोचो, मंथन करो और आगे बढ़ो। और यहाँ किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, मगर एक भारतीय हिंदुस्तानी होने के कारण एक अवेयर कराना और हमारा। सिविक सेंस की बाहर जा रहे हैं। हाँ। कि जैसे कि दूसरा एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ जाते जाते कि ये जैसे कि हम बाहर जाते हैं, ठीक है, हमारा कल्चर है। और मैंने इस चीज़ को नोट किया कि बाहर जाने के बाद जैसे कि अच्छा है, हम सेलिब्रेट करते हैं, हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, बाहर में भी हमको दिखाना चाहिए। बट कहीं ना कहीं हमको ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आनी चाहिए, जैसा कि मैं समझता हूँ कि उनका कल्चर अलग है, बिल्कुल हमारा कल्चर अलग है। ठीक है, हम वहाँ पे जा रहे हैं तो उनके कल्चर को भी रिस्पेक्ट करना हमें ज़रूरी है, हमको उनके कल्चर को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मैंने फील ये चीज़ समझता हूँ कि जैसे कि हम सेलिब्रेट करते हैं, हम अपने एक हमारा कल्चर सेलिब्रेशन का एक अलग, वो उनके कल्चर में जाके सेलिब्रेट करते हैं। बट वो चीज़ जब रिपीट हो जाता है और एक अलग तरीके से आप जाके, तो उनको एक तो वो ऐसे फील नहीं करेंगे, बट वहाँ पे जब उनको प्रॉब्लम होने लगती है ना, तो वो आवाज़ जरूर उठाएंगे। और फिर जहाँ भी जाओ सम्मान के संघर्ष साथ जाओ। ये नहीं कि लीगल तरीके से रास्ते जा रहे हैं, वहाँ चोरी छुपे रह रहे हैं, तो वो क्या जी करेंगे? बिल्कुल, मैंने जैसा बोला कि आप अगर दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। फर्स्ट आप अपने लिए, सेकंड अपने फैमिली के लिए, तीसरी अपने सोसाइटी के लिए, और फाइनली अपने कंट्री के लिए आप जिम्मेवार हो। तो आप जो बिहेव करेंगे, आपका परसेप्शन जो है, ये तीनों जो आपका जो ये तीनों जो स्फीयर है, ये तीनों स्फीयर को इम्पैक्ट करता है। तो ये चीज़ आपको जिम्मेवार हो के आपको काम करना पड़ेगा। आप इलीगल गए हो, वो मुझे कोई भी जस्टिस, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा है या बुरा है, और आप जा रहे हो तो ये आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहे हो, पर ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है। बिल्कुल। और अब हम एक और टॉपिक पे जाएंगे। अब यहाँ एक कहानी और सुनना। एक बंदा था रमेश, एक गांव का, परिवार से सक्षम, मगर गांव में एजुकेशन की संस्था थी नहीं। वो बंदा रमेश बड़े शहर मानो दिल्ली चला गया, मान लो। जी। अब दिल्ली में वो इंजीनियरिंग कर रहा था। अब वहां देखा, गलती रमेश की थी नहीं, कुछ घटना ऐसी हुई कि रमेश ने आत्महत्या कर ली। अब जो बाकी रमेश के गांव से थे, उन्होंने उसको देखा, उनको दुख हुआ, उन्होंने उस कॉलेज के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। बाकी लोगों ने, कॉलेज के लोगों ने उसको दबा दिया, इसलिए क्योंकि वो छोटे गांव का है। छोटे गांव का है इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्षम नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ है। एक हमारी नेपाल की बेटी KIIT इंजीनियरिंग कॉलेज में उसने दाखिला लिया, पढ़ रही थी, और वो मृत घोषित हो गई अपने रूम में। तो जितने भी नेपाली स्टूडेंट थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कॉलेज के लोगों ने उनको सस्पेंड कर दिया। यहां हमारी मॉरलिटी, हमारी नैतिकता कहां गई? कायदे से न्याय मिलना चाहिए था,
उस लड़की ने, उसके साथ ये घटना क्यों हुई, वो लड़के क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने वाई की जगह कि ये क्यों हुआ, हमने उनको बोल दिया कि तुम जाओ, तुम सस्पेंड हो। जब वहां के पीएम का, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का कॉल आता है, डिस्कशन होता है, तो माफीनामा मांगते हैं। क्या ये इनके ईमान ऐसा बोलता है? क्या हम भारतीय ऐसे हैं? हम जिस भारत में रहते हैं, वो भारत तो चरित्र का देश है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट का देश है, किसी को उठाने का देश है, और हमारे ही देश में ऐसा होता है, तो ये क्या दुख का विषय नहीं? जी, ये तो बहुत दुख घटना है। और जैसा कि आपने कहा कि अगर बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा अतिथि देवो भव। तो वो आए हमारे देश में तो अतिथि है, उनको सम्मान देना और उनको हम जैसे हैं उनसे भी ज़्यादा आदर देना हमारा कर्तव्य होता है। कर्तव्य है, नैतिकता है। यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि वो नेपाल से आया, आपने इमेजिन कर लिया कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमसे छोटा देश है, हम अपनी पावर दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपसे भी बड़ा देश है, आपसे भी बड़े लोग हैं। यहाँ छोटा बड़ा नहीं होता, यहाँ सम्मान की बात होती है, प्रेम की बात होती है। और जैसा कि हम अपने हिंदू धर्म में किसी को छोटा बड़ा तो अगर अतिथि है तो वहाँ पे तो ये बात ही नहीं होती है। तो वो अतिथि है, यहाँ पे आए, और कहीं ना कहीं सम्मान की जो बात होती है वहाँ पे चूक हो गई। मैं ऐसा कहूँगा कि जो समानता है वहाँ भी दिखनी चाहिए कि जो कॉलेज में जो एडमिन थे या फिर जो भी था उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। कि और जितने भी मेरे नेपाली दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उन सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हमारा देश बहुत प्रेम का देश है, हमारा देश ऐसा नहीं है। एक घटना हुई, उसके लिए माफी। और बिल्कुल। मैं अपने प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करूंगा, उनके अगेंस्ट एक कार्रवाई हो, जिससे कि हम एक अच्छा उदाहरण बन सके। जो हमारा देश प्रेम का देश है, हर धर्म का सम्मान करने वाला देश है, जो छोटा बड़ा ना देखते हुए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाला देश है, और वो देश में ऐसी घटना हो जाए तो ये हम सबके लिए एक चिंतन का विषय है। ये हम सब के लिए एक कहीं ना कहीं हृदय को झंझोड़ने वाला और अपमान जैसा देने वाला विषय है कि कहीं ना कहीं अतिथि है तो अतिथि देवो भव हम कहते हैं, तो सम्मान कहीं ना कहीं होना चाहिए। और ये हमारे सम्मान की बात है, हमारे देश के सम्मान की बात है। और इसको अगर हम अगर क्रिटिकली है तो अगर सम्मान पे अगर कुछ आता है तो उसके जिम्मेवार सिर्फ हम ही होंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ऊंच नीच से सागर भर दिया, अब शीत लहर कहां से लाओगे, हृदय का राम जगाओ, राम को तुम पाओगे। हृदय का राम जगाओ। इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।